हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग सेल ऑर्गेन्स पढ़ रहे थे, तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेन्स को पढ़ेंगे हम, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। एक्चुअली हम सभी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो बोलने के लिए हो, चाहे वो चलने के लिए हो, कोई भी काम करने के लिए जो हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो हमको प्राप्त होती है कहाँ से? माइटोकॉन्ड्रिया से, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी की सिंथेसिस होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। तो चलिए जानते हैं डिटेल से माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, किसने खोजा और इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने इंसेक्ट की सेल में 1850 में की थी। अल्टमान नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1894 में इसको बायोप्लास्ट नाम दिया, जबकि कार्ल बेंडा ने 1898 में इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ठीक है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया फिलिप सीकेविच के द्वारा 1957 में। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें 70% तक प्रोटीन, 25 to 30% लिपिड, आरएनए अप्रॉक्स 1% और डीएनए लेस देन 1% होता है। क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस या प्रोकैरियोटिक सेल विद इन यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि इसके पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी होती है। अभी हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेन्स है, जिसमें कि एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये अंदर की तरफ एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको बोलते हैं क्रिस्टी, जिसको यहाँ पर भी दिखाया गया है। क्रिस्टी पे कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनको F1 पार्टिकल्स बोलते हैं या ऑक्सीसोम बोलते हैं। ये जो F1 पार्टिकल्स हैं ये स्टार्क के द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसको F0 कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम भी पाए जाते हैं, इसका अपना डीएनए भी होता है, और मैट्रिक्स के अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इतने सारे कंपोनेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। अभी हम समझ लेते हैं कि ये जो F1 पार्टिकल्स है ये क्या है। देखिए यहाँ पे, जैसा कि हम यहाँ पे देखे हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई और ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। इनर मेम्ब्रेन जो है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। इस क्रिस्टी पे मैच स्टिक, माचिस की तीली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। इनको हम बोलते हैं क्या? F0 F1 कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि ये जो नोब लाइक स्ट्रक्चर, घुंडी नुमा संरचना है, इसको हम बोलते हैं F1। और ये जो स्टाक है जिससे कि ये जुड़ा रहता है F1 क्रिस्टी पे, इसको बोलते हैं F0। ठीक है, ये जो F1 है इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीसोम। इसके पास प्रोटीन और एटीपीएज होता है, जो कि एटीपी सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे कि हमको एनर्जी प्राप्त होती है। एडीपी से एटीपी की सिंथेसिस क्या कहलाती है? फास्फोरिलेशन। फास्फोरिलेशन, क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स थे फास्फेट के, जबकि यहाँ पे कितने हो गए? 3 मॉलिक्यूल हो गए फास्फेट के। एडेनोसाइन डाइफास्फेट एंड एडेनोसाइन ट्राइफास्फेट। और एडेनोसाइन डाइफास्फेट जो है ये एडेनोसाइन मोनोफास्फेट से बनता है। तो इस प्रकार से जो फास्फोरिलेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है? F0 F1 कॉम्प्लेक्स में। F0 F1 कॉम्प्लेक्स में। तो इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया के जितने भी एस्पेक्ट थे उनको हमने समझा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।